बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे महमद कुतुल अमारे की एपिसोड 2 के हवाले से। इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि उस्मानी फ़ौज के मुंतखब नौजवान दुश्मन से एक जंगल में जंग कर रहे हैं, जबकि तमाम नौजवान एक मोर्चे के पीछे कप्तान शफीक की क़यादत में बंदूक के ताने लड़ने को तैयार हैं। और कप्तान शफीक अपने सिपाहियों को इस मिशन में कामयाबी के लिए दुआएं देता है और उनमें लड़ने के लिए जज्बा पैदा करता है। इन नौजवानों में महमद का भाई सईद, जो कि महमद की जगह फौज में मुंतकिम हो जाता है, कप्तान शफीक अपने नौजवान को आर्मीनियाई कमेटियों के खुफिया दफ्तर पर हमला करने को कहता है, जिसका मकसद उनकी खुफिया दस्तावेज़ात को अपने काबू में करना है। कप्तान शफीक अपने सिपाहियों को तकसीम होने का हुक्म देता है और तमाम सिपाही उसके हुक्म के मुताबिक तकसीम होकर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि अचानक उस्मानी फ़ौज के सिपाही मोहलियत चाउश पर गोली चलती है, लेकिन वो महफूज हो जाता है, जिससे पता चलता है कि दुश्मन पहले से ही उस्मानी फ़ौज की आमद का पता लगा लेते हैं और उसके साथ ही दोनों फ़ौज के दरमियान दहशतनाक लड़ाई होती है, जिसमें महमद का भाई सईद जवामर्दी से लड़ता है। उस्मानी फ़ौज के कुछ सिपाही दुश्मनों के बिछाए जाने वाले जाल में फंस जाते हैं और आखिरकार इस लड़ाई में कप्तान शफीक को गोली लग जाती है। उस्मानी फ़ौज के हौसले पस्त हो जाते हैं और तमाम नौजवान भागने की कोशिश करते हैं और भागने की कोशिश में कई नौजवानों को गोलियां तक लग जाती हैं, जिनमें सिपाही नियाजी भी शामिल होता है। इस सूरत हाल को देखकर सईद जज्बाती होकर आगे बढ़ता है, लेकिन बेबस हो जाता है और उस्मानी फ़ौजियों को यरगमाल बना लिया जाता है। ये खबर सुलेमान अस्करी तक पहुंचा दी जाती है और सुलेमान अस्करी परेशानी के आलम में अपने फ़ौजियों को बचाने निकलता है। आर्मीनियाई फ़ौज का कमांडर यरगमाल बनाए हुए फ़ौजियों से पूछताछ करता है, लेकिन तमाम उस्मानी नौजवान साबित कदम रहते हैं और शहीद होने को तरजीह देते हैं। आर्मीनियाई सिपाही मोहलियत चाउश को जिंदा ज़मीन में फेंक देते हैं और अब आर्मीनियाई कमांडर सईद से राज जानने की कोशिश करता है और ना बताने पर एक एक सिपाही को कत्ल करने की धमकी देता है, और वो ऐसा ही करते हैं। एक एक करके तमाम उस्मानी नौजवानों को कत्ल करना शुरू कर देते हैं, लेकिन सईद फिर भी साबित कदम रहता है और तमाम उस्मानी सिपाही कलमा पढ़ना शुरू कर देते हैं। उसी दौरान सुलेमान अस्करी वहां पहुंच जाता है और बाद में पता चलता है कि आर्मीनियाई कमांडर बल्कि उनका अपना कप्तान जावेद होता है, और जिन नौजवानों को गोलियां मारी जाती हैं वो भी उठ खड़े हो जाते हैं और कप्तान शफीक भी उधर ही जिंदा सलामत आ जाता है। असल में ये एक ड्रामा था जो सुलेमान अस्करी के कहने पर उस्मानी फ़ौजियों की तरबियत के लिए किया गया था। सुलेमान अस्करी अपने तमाम नौजवानों को इससे भी मुश्किल इम्तहानात से गुजरने का हौसला देता है और साबित कदम रहने पर अपने फ़ौजियों की हौसला अफजाई करता है। दूसरी तरफ बरतानवी जासूस कूक्स को एक गिरजाघर का पादरी आर्मीनियाई खुफिया इंतहा पसंदों का पता बताता है, जो बरतानिया का साथ दे रहे होते हैं, और वो पादरी कूक्स को इस आर्मीनियाई फ़ौज के कमांडर अरमान से मुलाकात करने का कहता है, जिसके पास कसीर तादाद में जंगजू होते हैं। उनके साथ मिलकर कूक्स सुलेमान अस्करी का बगदाद जाने का रास्ता रोकना चाहता है। दूसरी जानिब इस्तंबुल के अखबार में यह खबर शाया हो जाती है कि दारुल फनून के नौजवान यानी महमद ने अपनी टांग खो दी है। उधर महमद अस्पताल के बाहर मायूस बैठा होता है कि उस दौरान सहाफ़ी एलिज़ाबेथ महमद से मिलने आती है और उसे जल्द सेहतयाब होने की दुआ देती है। महमद का जज्बा अभी भी फ़ौज में हिस्सा लेकर अपने मुल्क की हिफाजत करना है। सहाफ़ी एलिज़ाबेथ महमद को उसकी वो तस्वीर तोहफे में देती है जो उसने महमद की तकरीर के दौरान उतारी हुई थी, और सहाफ़ी महमद को दुआएं देकर चली जाती है। दूसरी तरफ उस्मानी फ़ौज रात के वक्त आग जलाए नाच गाने से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होते हैं। उसी दौरान न्याजी और मोहलियत सईद के साथ अपने माजी की कहानी शेयर करते हैं। दूसरी जानिब जिस रेलगाड़ी में सहाफ़ी एलिज़ाबेथ मौजूद होती है, उसी रेलगाड़ी में बरतानवी जासूस कूक्स भी सवार होता है और सहाफ़ी एलिज़ाबेथ से मुलाकात करता है और अपना नाम अब्दुल मालिक बताता है और अपने आप को ताजिर जाहिर करता है। उधर अस्पताल में महमद अपनी ज़ख्मी टांग के साथ चलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी टांग उसका साथ नहीं देती। महमद का दिल अंदर से कुढ़ रहा होता है कि वो उस्मानी सिपाहियों के साथ नहीं है, लेकिन अल्लाह से दुआ करता है और अपने आप से वादा करता है कि वो जल्द इस फ़ौज का हिस्सा बन जाएगा और अपने भाई सईद के साथ शहादत के लिए लड़ेगा। जबकि उस्मानी सिपाहियों की ज़ोरदार तरबियत जारी है और तमाम सिपाही जी जान से प्रैक्टिस में मसरूफ़ हैं। जबकि उसी रात महमद एक अजीबोगरीब ख्वाब देखता है कि वो एक सहरा में अपनी ज़ख्मी टांग के साथ बेहोश पड़ा है और एक खातून चेहरे पर नकाब ओढ़े घोड़े पर आती है और तपते सहरा में उसे पानी पिलाती है, और महमद उसी दौरान ख्वाब से जाग जाता है और महमद फिर से चलने की कोशिश करता है। जबकि महमद का ये मंजर उसका वालिद हुस्न पहलवान भी देख रहा होता है।
महमद अपने जज्बे के साथ चलता है और सुलेमान अस्करी को दिल ही दिल में सल्यूट करता है और बुलंद आवाज़ में कहता है कि मैं फ़ौज के साथ लड़ने के काबिल हो गया हूँ। फिर महमद डॉक्टर से दरख्वास्त करता है कि मुझे घर जाने की इजाज़त दी जाए ताकि मैं घर पर आराम कर सकूं, और आखिर डॉक्टर उसकी बात मान लेता है और महमद घर चला जाता है। उधर सुलेमान अस्करी अनवर पाशा से मुलाकात करता है और तमाम उस्मानी फ़ौजियों और उनकी तरबियत के हवाले से अनवर पाशा को आगाह करता है और दुश्मनों के खिलाफ आने वाले वक्त के लिए हिकमत अमली पर बात करता है। अनवर पाशा सुलेमान अस्करी से अपनी खुफिया तंजीम के जासूसों से मुतल्लिक मालूमात लेता है और सुलेमान अस्करी को इराक के शहर बुसरा में जाने का हुक्म देता है और उसे हौसला देता है कि बसरा से लेकर बगदाद से अंग्रेज़ों को निकालना है। दोनों एक दूसरे को दुआएं देते हैं। उधर हुस्रो पहलवान घर में अपने बेटे महमद को अपने कदमों पर चलाने की तरबियत दे रहा होता है और उसमें मज़ीद हिम्मत पैदा करता है। उसी दौरान सईद अपने वालिद से मुलाकात करने के लिए आता है और बताता है कि कल उस्मानी फ़ौज बगदाद रवाना हो रही है। महमद ये बात सुनकर अफसरदा होता है कि वह फ़ौज के साथ नहीं जा सकता। सईद अपने वालिद से मिलता है और उससे दुआ करने का कहता है। महमद अंदर ही अंदर सोचता है कि वो उस्मानी फ़ौज के साथ बसरा कैसे जा सकता है। अगले दिन सुलेमान अस्करी इस रेलगाड़ी में जिसने पूरी उस्मानी फ़ौज को बसरा लेकर जाना होता है उसके हवाले से मालूमात ले रहा होता है कि उसी दौरान महमद सुलेमान अस्करी से मिलने आता है और सुलेमान अस्करी उसका इस्तकबाल करता है और उसे बैठने की नसीहत करता है। महमद सुलेमान अस्करी से इसरार करता है कि वो भी मुहिम पर जाना चाहता है, लेकिन सुलेमान अस्करी उसे मना कर देता है और ये कहता है कि तुम्हारा काम पाँव पर खड़ा होना है। आखिर महमद इसी रेलगाड़ी में अपनी फ़ौज के साथ जाने का फ़ैसला कर लेता है। हुस्र पहलवान अपनी बीवी की कब्र पर जाता है और रोते हुए दुआ करने को कहता है कि सईद और महमद के लिए कि वो जल्द से जल्द अपनी फ़ौज में कामयाब हों और अपने वतन के लिए शहादत पाने का दर्जा हासिल कर सकें। जबकि उसी रात महमद अपने बाप से छुपकर अपनी फ़ौजी वर्दी पहनता है और स्टेशन पर निकल जाता है, जिस स्टेशन से रेलगाड़ी ने उस्मानी फ़ौज को बसरा लेकर जाना होता है। स्टेशन पर मौजूद तमाम सिपाहियों को इकट्ठा किया जाता है और सुलेमान अस्करी तमाम सिपाहियों को जंग में लड़ने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार करता है और ये अल्फाज कहता है कि अपनी गर्दन को कभी झुकने मत देना, और दुश्मन को ख़बरदार करता है कि ए दुश्मन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ौज तुम्हारे पीछे आ रही है। उसी दौरान छुप छुपाते हुए महमद वहां पहुंच जाता है। तमाम उस्मानी सिपाही रेलगाड़ी में सवार हो जाते हैं, जबकि महमद गाड़ी की सबसे पिछली बोगी में छप जाता है। अचानक उस बोगी का दरवाज़ा खुलता है और कप्तान शफीक जासूस विक्टोरिया को उसी बोगी में कैद कर जाता है। विक्टोरिया देखती है कि इस बोगी में उसके साथ महमद भी मौजूद है। विक्टोरिया मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन महमद उसका मुंह बंद करवा देता है। लेकिन कुछ सिपाही जो बोगी के अंदर विक्टोरिया की आवाज़ सुनते हैं, लेकिन सुनी अनसुनी कर देते हैं। विक्टोरिया महमद की जख्मी टांग पर वार करती है, जबकि महमद भी उसे थप्पड़ रसीद करता है और इस तरह दोनों में बहसो मुबासा होता है, जबकि महमद अपनी टांग जख्मी होने की वजह से तकलीफ में था। उस रेलगाड़ी में सुलेमान अस्करी हुस्रो पहलवान को बुलाता है और उसको चाय पेश करता है। हुस्रो पहलवान सुलेमान अस्करी को बताता है कि वो अपने बेटे को घर में अकेला छोड़कर यहाँ आ गया है, जबकि हुस्रो पहलवान को ये पता होता है कि महमद भी उस रेलगाड़ी में मौजूद है। सुलेमान अस्करी हुस्रो पहलवान को ये कहता है कि वो अपनी शनाख्त बदल कर बुसरा में जाएंगे और अपने आप को बेक्ताशी शेख बताएंगे। वहाँ पर कुतुल अमारे के इलाके में उमर बेग इंचार्ज होंगे जो आपकी मदद करेंगे। सुलेमान अस्करी ने खुसरो पहलवान से कहा कि वहाँ आपका काम लोगों के दिलों को जीतना है और इस बारे में किसी सिपाही को इल्म ना हो, यहाँ तक कि सईद को भी नहीं। दूसरी जानिब सहाफ़ी एलिज़ाबेथ आर्मीनियाई फ़ौज के कमांडर अरमान से मुलाकात करने और उनके खुफिया अड्डे पर जाती है और अरमान का इंटरव्यू करती है और जानने की कोशिश करती है कि उस्मानी फ़ौज के ख़िलाफ़ उनके क्या मंसूबे हैं। आर्मीनियाई कमांडर तमाम बातें उस्मानी फ़ौज के ख़िलाफ़ करता है और अपने फ़ौजियों में उस्मानी सल्तनत के ख़िलाफ़ बगावत की आग जलाता है और ये दावा करता है कि वो ये जंग जीतेगा और उस्मानी सल्तनत को शिकस्त होगी, और दोनों की मुलाकात ख़त्म हो जाती है। अगले दिन एक काफ़िला जो कि आर्मीनियाई फ़ौज की मदद का साजो सामान लेकर उनके मकाम पर जा रहा होता है, जबकि उसी जगह दूर एक गार में ऊंचे मकाम पर कूक्स अपनी बंदूक की दूरबीन से ये सारा मंजर देख रहा होता है। दरअसल वो काफ़िला कूक्स के आदमियों का ही होता है जो आर्मीनियाई मदद को पहुंचते हैं। वो पूछते हैं कि ये औरत कौन है और यहाँ क्या कर रही है। काफ़िला और आर्मीनियाई कमांडर की मुलाकात की तस्वीर एलिज़ाबेथ चालाकी से उतार लेती है। इसी मुलाकात के दौरान आर्मीनियाई कमांडर अरमान सिगरेट अपने मुंह में रखता है और कूक्स दूरी से उसी सिगरेट पर गोली मारता है और आर्मीनियाई फ़ौज के साथ मुलाकात करता है।
दूसरी तरफ उस्मानी फ़ौज की रेल गाड़ी में सुलेमान अस्करी के मुंतखब किए हुए कप्तान नक्शे पर बरतानवी अफवाज के खुफिया दस्ते जानने की कोशिश करते हैं। सुलेमान अस्करी अपने कप्तानों को यह हुक्म देता है कि बुसरा पहुंचते ही तमाम कबाइलों को अनवर पाशा के ख़त दो और उनको हमारे साथ जहाद में शामिल होने की दावत दो। दूसरी तरफ सहाफ़ी एलिज़ाबेथ कूक्स से कुछ मालूमात लेकर वहां से जाना चाहती है, जबकि कूक्स उसको अपने सिपाही के साथ भेजता है, जबकि एलिज़ाबेथ उस सिपाही को थोड़ी रकम देकर वापस भेज देती है और ख़ुद किसी खुफिया मकाम पर चली जाती है। दूसरी तरफ महमद, जो कि अपनी ज़ख्मी टांग की वजह से तकलीफ़ में होता है, विक्टोरिया उसकी तकलीफ़ को कम करने की कोशिश करती है, जबकि उसके बदले में महमद भी विक्टोरिया को खाने के लिए रोटी देता है। उसी दौरान कप्तान शफीक बोगी खुलवाने की कोशिश करता है। विक्टोरिया महमद से कहती है कि पिस्तौल मुझे दो, वरना मैं बता दूंगी कि तुम यहाँ पर छिपे हुए हो, और महमद विक्टोरिया को पिस्तौल दे देता है, जबकि खुद वो एक संदूक में छिप जाता है। जैसे ही सिपाही बोगी में दाखिल होते हैं, विक्टोरिया को सलमान अस्करी के पास ले जाया जाता है। दूसरी तरफ कूक्स आर्मीनियाई कमांडर के साथ बंदूकों का जायजा लेता है और उस्मानी फ़ौज को तबाह करने का मंसूबा बनाता है। उस आर्मीनियाई फ़ौज में एक सिपाही सलमान अस्करी का जासूस होता है, लेकिन इस बात का आखिर तक किसी को अंदाज़ा नहीं होता। उधर विक्टोरिया को सलमान अस्करी के पास लाया जाता है और सलमान अस्करी विक्टोरिया से राज जानने की कोशिश करता है। इतने में विक्टोरिया सलमान अस्करी पर बंदूक तानती है और पिस्तौल चलाती है, लेकिन पिस्तौल खाली होती है, क्योंकि जो बंदूक महमद ने विक्टोरिया को दी होती है वो गोलियों से खाली होती है, और विक्टोरिया को दोबारा कैद कर लिया जाता है। सलेमान अस्करी अपने कप्तानों की सरजनिश करता है कि रेलगाड़ी में एक मफरूर सिपाही कैसे आ सकता है और एक कैदी के पास बंदूक कहाँ से आई। फौरन मोवलियत चाउश, सईद और नियाजी को हुक्म दिया जाता है कि तमाम लोगों की तलाशी ली जाए और मफरूर सिपाही को ढूंढा जाए, लेकिन महमद कहीं नहीं मिलता। महमद रेलगाड़ी की छत पर चढ़ जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, और रेलगाड़ी के सबसे आखिरी कोने में छुप जाता है, जिसमें आम बंदे का आना जाना नहीं होता। आखिर सईद ट्रेन की छत पर चढ़ता है और वो महमद की टांग से निकले हुए खून के निशानात देख लेता है, और आखिरकार उन निशानात का पीछा करते करते महमद तक पहुंच जाता है। यहाँ हमारी एपिसोड 2 अपने इख्तिताम को पहुंच जाती है। एपिसोड 3 के साथ जल्द इंशाल्लाह हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।